ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ड्रीम गार्डन। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आई एम श्योर कि जिस तरह मेरे पिछले टॉपिक्स जो है उनको आपने काफी पसंद किया, तो इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक भी न सिर्फ आप लोग पसंद करेंगे बल्कि इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल भी रहेगी। सो आज का जो टॉपिक वो ये है कि आप अपना सीवी जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्पेशली ये मैं 2-3 पार्ट्स के अंदर ये वाली वीडियो बनाऊंगा और आज मैं जो पहला पार्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि किस तरह आप अपना सीवी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो है जनाब, उसको मैंने 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया है। तो 2 तरह की एक्टिविटीज के जरिए आप अपने सीवी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक मैंने एकेडमिक एक्टिविटीज एक पोर्शन में एक्सप्लेन करूंगा और दूसरी आ जाती है आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो कि एकेडमिक से ही रिलेटेड हैं। इसके अंदर जो एकेडमिक एक्टिविटीज आपकी आ जाती हैं उनमें जनाब आपके रिव्यू आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, बुक चैप्टर्स एंड ब्लॉग्स राइटअप के हवाले से मैं बात करूंगा कि ये क्या क्या होते हैं और इनका राइटअप और इनका पब्लिश होना जो है वो आपके सीवी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हैं या चाहे आप फॉरेन स्कॉलरशिप को विन करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप एकेडमिकली मजीद अपने आप को प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर किन किन चीजों को जनाब आप फोकस करेंगे, उनमें मैं जॉब के हवाले से, जॉब्स, रेलिवेंट जॉब्स, इंटर्नशिप्स एंड ट्रेनिंग्स के हवाले से बात करूंगा। तो आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपके एकेडमिक एक्टिविटीज। ओके, सो एकेडमिक एक्टिविटीज की जहां तक बात आ जाती है कि इन जो पोर्शंस आपके राइटअप के हवाले से अगर हम बात करें आपके सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी हैं, उनमें जनाब सबसे पहले आ जाते हैं आपके रिसर्च पेपर्स। अब रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर जो होता है ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो कि एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं या पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं स्पेसिफिकली, ठीक है जी। क्योंकि इन 2 डिग्रीज के अंदर आप रिसर्च करते हैं अपनी, और रिसर्च करने के बाद उस रिसर्च को आपने पब्लिश करना होता है और आपने दुनिया को बताना होता है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर मैंने एमफिल के अंदर या एमएस ऑनर्स के अंदर जो है वो काम किया था और मेरे जो है वो ये रिजल्ट्स आए हैं मेरी रिसर्च के मुताबिक, और उस रिसर्च को फिर आप किसी भी अच्छे जर्नल के अंदर जो है वो पब्लिश करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये काम जो है ये आप एमफिल के दौरान करते हैं या पीएचडी के दौरान करते हैं। तो अगर आप पीएचडी का स्कॉलरशिप जो है वो विन करना चाहते हैं और अगर आप एमएस ऑनर्स कर रहे हैं पाकिस्तान में रह के या एमफिल कर रहे हैं पाकिस्तान में रह के, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो रिसर्च एमफिल की है उसको आप बाद में पब्लिश करवाएं किसी भी अच्छे जर्नल के अंदर। और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि आपके स्कॉलरशिप होने के चांसेस जो हैं वो पीएचडी के स्कॉलरशिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाते हैं। तो रिसर्च पेपर जो है वो बीएस ऑनर्स के लिए ऑब्वियसली बात है कि वो स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि बीएस ऑनर्स लेवल के ऊपर रिसर्च एज सच नहीं होती है, बल्कि वहां पे मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ डिग्री जो है वो करवाई जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको फील्ड के हवाले से जो है वो दिया जाता है, लेकिन रिसर्च जो होती है वो आप एमएस ऑनर्स या आगे पीएचडी के अंदर होती है। सो बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये कंपल्शन नहीं है कि उनका कोई ना कोई रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हो, बल्कि अगर एमएस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं या एमफिल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आगे पीएचडी का स्कॉलरशिप जो है वो अवेल करना चाहते हैं तो वो लाजमी तौर पर अपनी जो रिसर्च वो कर रहे हैं या कर चुके हैं वो किसी भी इंपैक्टेड जर्नल के अंदर पब्लिश करवाएं। उससे उनका ना सिर्फ सीवी स्ट्रॉन्ग होगा बल्कि उनका केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा स्कॉलरशिप स्क्रूटनी कमेटी के सामने, जो कि इस बात पर मजबूर होगी कि यार ये देखें ये बच्चा इसने बड़ी अच्छी रिसर्च की है और फिर इस रिसर्च को इसने अच्छा राइटअप करके इसको पब्लिश भी करवाया है। इसका मतलब है कि इस बच्चे को ना सिर्फ रिसर्च करनी आती है बल्कि उसको राइटअप भी आता है। सो इससे आपका एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जो होता है वो स्क्रूटनी कमेटी के सामने जाता है। तो ना सिर्फ आपको स्कॉलरशिप विन करने में आपके चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं, बल्कि इसी के साथ साथ अगर आप जॉब सिक्योर करना चाहते हैं विद इन पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान, तो तब भी जो है ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बात पॉइंट। दूसरे नंबर पर अगर आप जो है वो रिसर्च पेपर आपके पब्लिश नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पर आप कोशिश कर सकते हैं रिव्यू आर्टिकल्स के बारे में। अब ये रिव्यू आर्टिकल्स जो है ये क्या होते हैं? रिव्यू आर्टिकल्स जो होते हैं ये ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के हवाले से लिख सकते हैं, और ये वो टॉपिक्स होती हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी होती है, लेकिन आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जिसके ऊपर आप राइट अप करना चाहते हैं वो आप देते हैं अपने स्टाइल के मुताबिक, अपने राइटअप के मुताबिक, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड दुनिया को बताते हैं। और फिर एट द एंड जब आप वो आर्टिकल लिखते हैं फिर उसको आप किसी भी अच्छे जर्नल में, साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करवाते हैं, दुनिया उसको पढ़ती है और उससे दुनिया को पता लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्या है।
तो ऐसा आर्टिकल जिसको आप पब्लिश करवाते हैं किसी भी जर्नल के अंदर, जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है और आप उसको मजीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो ऐसे आर्टिकल को हम रिव्यू आर्टिकल जो है उसका नाम जो है वो देते हैं। ये रिव्यू आर्टिकल जो होते हैं ये आप अगेन एमफिल लेवल पर भी लिख सकते हैं, पीएचडी लेवल पर भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप एक्टिव स्टूडेंट हैं बीएस लेवल के ऊपर, तो तब आप अपने किसी सीनियर जो प्रोफेसर हैं, रिस्पेक्टिव प्रोफेसर हैं, उनके साथ अटैच होके एज ए को ऑथर के तौर पर भी आप जो है ये आर्टिकल लिख सकते हैं। और उसकी वजह से भी अगेन क्या होगा कि आपकी ये प्रूफ आ जाएगा आपके पास या दूसरों को दिखाने के लिए कि आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छी हैं। यानी कि अगर आप रिव्यू आर्टिकल आपका पब्लिश होता है एज ए को ऑथर के तौर पे और आप बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जो है वो अगर आप जॉब की तलाश में जा रहे हैं उनकी नजर में भी पड़ेगा, और अगर आप पीएचडी या स्कॉलरशिप के लिए तलाश में जा रहे हैं तो उस स्क्रूटनी कमेटी पे भी पड़ेगा कि ये बच्चा अपने फील्ड के हवाले से काफी ज्यादा सीरियस है, और उसकी वजह से फिर आपका ना सिर्फ सीवी स्ट्रांग होगा, पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम करेगी, बल्कि आपकी राइटअप की स्किल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो पहले मैंने बात की रिसर्च पेपर्स के हवाले से, फिर रिव्यू आर्टिकल्स के हवाले से। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है बुक चैप्टर। इन केस कि अगर ये दोनों चीजें आपकी पब्लिश नहीं है तो आप फिर बुक चैप्टर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और बुक चैप्टर के ऊपर काम करने के लिए भी ऑब्वियस सी बात है कि अगेन ये भी राइटअप स्किल्स को प्रूफ करने का एक आपके पास जो है वो जरिया है लोगों को बताने का कि भाई आपकी इंग्लिश की साइंटिफिक राइटअप स्किल्स जो है वो अच्छी हैं, और आप उस स्किल के थ्रू जो है वो ना सिर्फ अच्छा स्कॉलरशिप जो है वो विन करने में कामयाब हो सकते हैं अगर आपका बुक चैप्टर किसी भी अच्छी बुक में पब्लिश हो जाता है, बल्कि आप अच्छी जॉब भी अवेल कर सकते हैं। और एट द एंड अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आपके पास नहीं है और कोई भी चीज पब्लिश नहीं है, तो उसके एट द एंड आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लॉग जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। अब ये ब्लॉग बेसिकली क्या होता है, ये एक सिंपल सा आर्टिकल होता है जो कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल सादा जुबान में आपको बताऊं तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा आर्टिकल होता है जो कि 2-3 पेजेस से लेके 5, 6, 8, 10 पेजेस तक का भी ब्लॉग जो है वो आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, या जिस जगह पे आप पब्लिश करवाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक। और उसके अंदर आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं विद रेफरेंसेस। और एट द एंड फिर आप वो ब्लॉग जो होता है वो अब जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, वो आप किसी भी अच्छी जगह पर जो है या अच्छे वेबसाइट पर भी पब्लिश करवा सकते हैं, या किसी भी अच्छी जो न्यूज जो एजेंसी की वेबसाइट है वहां पर भी आप पब्लिश करवा सकते हैं। लाइक मेरे फूड से रिलेटेड, क्योंकि मैं बेसिकली एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं बाय प्रोफेशन, तो मैं फूड से रिलेटेड जो है वो ब्लॉग्स लिखता हूं ARY न्यूज के ऊपर, उनकी वेबसाइट के ऊपर, और वहां पर एज ए ब्लॉगर के तौर पर जो है वो मैं काम कर रहा हूं। तो इस तरह आप लोग भी अपनी जो आर्टिकल्स हैं या ब्लॉग्स हैं वो आप किसी भी अच्छी जगह पर जो है वो पब्लिश करवा सकते हैं। तो अगर कोई यंग बच्चा है जो कि राइटअप का काम जो है वो स्टार्ट करना चाहता है, तो वो ब्लॉग से वो काम जो है वो स्टार्ट कर सकता है। तो इस तरह ये 4 चीजें अगर आप लोग कर लेते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी एजुकेशनल स्टेटस के मुताबिक, अगर आप बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो ब्लॉग्स लिख सकते हैं, या बुक चैप्टर की तरफ भी जा सकते हैं अपने किसी सीनियर टीचर के साथ अटैच होके, या रिव्यू आर्टिकल्स भी आप जो है वो एज ए को-ऑथर के तौर पर कर सकते हैं। और अगर आप एक सीनियर स्टूडेंट हैं, एमफिल के स्टूडेंट हैं, तो फिर आप अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवा सकते हैं, जो कि आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा स्कॉलरशिप को विन करने में। और इसी के साथ साथ अगर आप जॉब अच्छी विन करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, वहां पर भी आपको ये चीज काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगी। उसके बाद आ जाते हैं आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। अब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एकेडमिक से रिलेटेड किस तरह आप अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके हवाले से जो है वो हम बात करते हैं। इनमें सबसे पहले जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाती है आपकी इंटर्नशिप, जो कि मैं स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप अपनी फील्ड के मुताबिक अपने आप को प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इंटर्नशिप्स के ऊपर फोकस करें। अपनी जो इंटर्नशिप्स हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड इंटर्नशिप्स हैं वो करें, क्योंकि और देखिए सबसे आसान चीज ये है कि जब भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं तो हर 2 सेमेस्टर्स के बाद सेमेस्टर ब्रेक आता है समर वेकेशंस के दौरान, और अक्सर स्टूडेंट्स या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उस सेमेस्टर ब्रेक को जो है वो फारिग टाइम में रह के एंजॉय करके मूवीज देख के तो वो जाया कर देते हैं।
सो मेरी हमेशा से स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ अटैच हूँ और मैं पिछले 6-7 साल 8 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी और ओवरऑल स्टूडेंट्स को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों की जो सेमेस्टर ब्रेक आती है समर वेकेशंस के दौरान, उसको प्लीज आया मत करें, बल्कि अपनी फील्ड से रिलेटेड इंटर्नशिप्स जो है उनको सर्च आउट करें। चाहे वो इंटर्नशिप्स आपको वो फ्री इंटर्नशिप्स आपको जो है ना वो करनी पड़ रही है, पेड इंटर्नशिप्स नहीं है, तो तब भी आप जो है वो ये मौका हाथ से ना जाने दें और अपना रेफरेंस यूज करें। किसी भी अच्छी जगह के ऊपर जाकर जो है ना अपनी फील्ड से रिलेटेड आप इंटर्नशिप करें, ताकि आपको अपनी फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज में आपका इजाफा हो। फिर एट द एंड आपको ना सिर्फ उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, अपनी फील्ड से रिलेटेड अच्छा नॉलेज आपके पास आएगा, आपको एट द एंड सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंटर्नशिप का, और उसकी वजह से फिर ये बात दूसरों तक जाएगी। जब आप किसी अच्छी जगह पर अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, जॉब के लिए, तो जो भी बंदा आपका सीवी देखेगा या रेज्यूमे देखेगा, तो वो इस चीज को जज करेगा कि ये बच्चा जो है अपनी फील्ड में काफी ज्यादा सीरियस है। इस वजह से जनाब इसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और इसने अपने सेमेस्टर ब्रेक्स के दौरान जो है ना वो इंटर्नशिप्स के ऊपर फोकस किया। और कोशिश करें कि अगर आप बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तो अपनी डिग्री के दौरान कोशिश करें कम से कम 2 से 3 इंटर्नशिप जो है वो आप जरूर करें, क्योंकि एक इंटर्नशिप तो मैंडेटरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि वो 8th सेमेस्टर में जो है ना वो अपनी डिग्री के करते हैं। तो उसके अलावा भी आप कोशिश करें कि 2 से 3 इंटर्नशिप बीएस ऑनर्स के दौरान आप जरूर करें, या अगर आप एमफिल के स्टूडेंट हैं तब भी आप इंटर्नशिप जो है वो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ना सिर्फ आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग होंगे, बल्कि इसी तरह इसी के साथ साथ आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी फील्ड से रिलेटेड आएगा, और साथ ही साथ जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपके सीवी को, इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपके सीवी को स्ट्रांग भी करेगा। सो इसलिए कोशिश करें कि इंटर्नशिप के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें। दूसरी जो चीज जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से या प्रैक्टिकल एक्टिविटी के हवाले से बहुत जरूरी है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जनाब आ जाती हैं आपकी डिफरेंट ट्रेनिंग्स। अब ये ट्रेनिंग्स क्या है, अब हर फील्ड से रिलेटेड आप सब लोगों को पता है, जो इंसान जिस फील्ड के अंदर मौजूद है उसको बेहतर तौर पर पता है कि उसकी फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग्स कहां कहां हो रही हैं। विद इन फैसलाबाद में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आउटसाइड फैसलाबाद लाहौर के अंदर, कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडीज के जो स्टूडेंट्स जानते हैं अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में उनकी ट्रेनिंग जो है वो कहां कहां हो रही है। और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी होती हैं और ये फिजिकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं। और अगर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स अपनी फील्ड से रिलेटेड करते जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि ना सिर्फ आपका नॉलेज अपनी फील्ड में इंक्रीज करेगा, बल्कि इसी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर अपनी फील्ड से रिलेटेड दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में नॉलेज होगा, और उसकी वजह से फिर एट द एंड आपको इसका सर्टिफिकेट भी ट्रेनिंग्स का मिलेगा, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स का, और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि ना सिर्फ आपका सीवी स्ट्रांग होगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप होगा, और उसकी वजह से ना सिर्फ आपके स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस जो है वो इंप्रूव कर देंगे, बल्कि इसी के साथ साथ आपके जॉब सिक्योर करने के चांसेस इंप्रूव कर देंगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखनी है कि अब कंपटीशन जो है बेटा बहुत ज्यादा है, इसलिए जब तक आप जो है वो विथस्टैंड नहीं करेंगे, आप दूसरों से डिफरेंट नजर नहीं आएंगे, अपना सीवी आप स्ट्रांग नहीं करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम नहीं करेंगे, एकेडमिक एक्टिविटीज को स्ट्रांग नहीं करेंगे, अपनी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो है उसको स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो तब तक जो है वो एक चीज ध्यान में रखें कि आपके फिर सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो कम होते जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये रियलाइजेशन होती है। क्योंकि देखिए डिग्री तो हर बंदे को मिलनी है, एट द एंड डिग्री जो है बीएस ऑनर्स या एमएस ऑनर्स की डिग्री हर इंसान जो है उसको मिलनी है। लेकिन बात यह है कि इस डिग्री के अलावा आप लोगों ने क्या किया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यही मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि कोशिश करें कि अपना प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। लास्ट पॉइंट जो कि एकेडमिकली प्रैक्टिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है, वो है जॉब। जो कि अंडरस्टूड सी बात है कि आप अगर अपनी फील्ड में रहते हुए पढ़ाई के साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो यकीन माने दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में जो कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनके मुकाबले में आपका ना सिर्फ नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, बल्कि जब आप डिग्री करके निकलेंगे, चाहे आप बीएस ऑनर्स की मैं बात करें चाहे एमएस ऑनर्स की बात करें, तो दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में आपके ना सिर्फ स्कॉलरशिप सिक्योर करने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, बल्कि जॉब को सिक्योर करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। सो अगर मैं अपनी इन सारी बातों को अभी सम अप करूं कि आप किस तरह अपना सीवी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि आप ना सिर्फ अच्छा स्कॉलरशिप विन कर सकें बल्कि अच्छी जॉब भी सिक्योर कर सकें, तो उसमें पहला जो आज के जो वीडियो है, ये पहला पार्ट है, इसमें 2 पॉइंट्स मैंने मेनली डिस्कस किए। उनमें एक एकेडमिक एक्टिविटीज और एक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर आप फोकस कर सकते हैं पब्लिकेशन अपने राइट अप के ऊपर, और उसके अंदर आप फोकस कर सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ
रिसर्च पेपर्स, अगर नहीं रिसर्च पेपर्स तो रिव्यू आर्टिकल्स, अगर रिव्यू आर्टिकल्स नहीं देन बुक चैप्टर्स, और अगर ये तीनों चीजें नहीं तो फिर कम से कम ब्लॉग्स लाजमी तौर पर आपके पब्लिश होने चाहिए, ताकि ये इस चीज का प्रूफ दुनिया को मिले कि आपकी राइट अप स्किल्स जो है वो अच्छी हैं। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आपके सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी हैं, उनमें अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो उससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ना सिर्फ इंक्रीज जो है वो होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसी के साथ साथ आप मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स के जरिए भी इन टारगेट्स जो है उनको अचीव कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं प्रैक्टिकली। और एट द एंड जो है अगर आप अपनी फील्ड से रेलेवेंट जॉब कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो ये सबसे बेस्ट जो है वो ऑप्शन है, जिसकी वजह से एट द एंड आपका फ्यूचर सिक्योर होने के चांसेस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आज का सेशन जो है वो एंजॉय किया होगा, और जो कुछ थोड़ी बहुत मैंने नॉलेज आप लोगों से शेयर की है उससे आप लोगों को फायदा होगा। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो जो बातें मैंने आज आप लोगों को बताई हैं उसको काइंडली जरूर जो है उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा अपने ऊपर, ताकि एट द एंड ऑफ योर डिग्री आपको ये रिग्रेट ना रहे कि यार काश मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहले पता होती, ये चीजें मैं पहले कर लेता या कर लेती, ताकि मैं ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को या दूसरे लोगों को जब मैं फेस कर सकती। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ये इसी टॉपिक को हम मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे कि आप अपना सीवी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और एक नए वीडियो के साथ, इसी पोर्शन के नए वीडियो के साथ जो है मैं नेक्स्ट टाइम फिर अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे काइंडली दुआ में याद रखिएगा। मेरा चैनल ड्रीम गाइडर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जो है वो बआसानी पहुंच सके, और सदका जारिया का ये प्रोसेस जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहे। बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।